और योगी जी मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि भाई हमारे नज़दीक हैं, हमारे सीएम हैं, इसलिए बार बार इनका ही सिस्टम, क्योंकि ये दर्द ज़्यादा दे रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश को। लेकिन हमें 2014 की आज़ादी वाली तो स्वीकार व्यवस्था नहीं है, हमको तो 1947 वाली आज़ादी ही स्वीकार है। और हमारा युवा जो है आईटी करके और टीटी करके बीएड बीटीसी करके एमबीए करके सड़क पर घूम रहा है कि जो है हमारे यहाँ 90% जो है साइकिल पर ही वोट पड़ेगा, अन्य पार्टियों की जमानत वहाँ से जब्त होगी। यही हाल अन्य ग्राम। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं 190 विधानसभा लम्हुआ में और आज हमारे साथ मौजूद हैं रामकलप यादव। ये वही रामकलप यादव हैं जिनको आपने आज से लगभग 3 हफ्ते पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर देखा होगा। काफ़ी चर्चा भी रही, क्योंकि ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर रही कि रामकलप यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे कद के व्यक्ति हैं जिनकी हाइट लगभग 3 फुट 1 इंच है। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दे को लेकर के और इनके मुद्दे को लेकर के कि ये किस तरह का अभियान कर रहे हैं या इनकी क्या मांगे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो सबसे पहले हम जो है आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। सबसे पहला सवाल आपके लिए कि आपने ये जो समाजवादी पार्टी है इसको क्यों ज्वाइन किया, ये ही क्यों आपको जो है अच्छी लगी पार्टी, या आपने इसको प्राथमिकता क्यों दी? समाजवादी पार्टी हमको इसलिए अच्छी लगी, और मैं आज से नहीं 2002 से जो है समाजवादी पार्टी का जो है कार्यकर्ता रहा हूँ और इनकी नीतियों रीतियों को जो है समाज में व्यक्त कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्व समाज के लोगों को, सबको जो है समान अधिकार, सबको सारी व्यवस्था और किसी प्रकार का न कोई भेदभाव न कोई सिस्टम। अन्य दलों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ व्यक्ति विशेष की ही बात होती है अन्य दलों में। जी जी। और समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान दिया जाता है, इसलिए समाजवादी पार्टी में जो है हमारी निष्ठा है और मैं बहुत 20 सालों से कार्यकर्ता की हैसियत से समाजवादी पार्टी में। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सबका साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में एआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान को अधिकार नहीं मिलता, उनका हक नहीं मिलता। किस तरह से देखते हैं इसको आप? नहीं, ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। जैसे कि मैंने देखा उत्तर प्रदेश में जब हमारे अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सबको सम्मान दिया और सबके हिसाब से सबको जो है उचित जो व्यवस्थाएं होती थी सिस्टम से सबको वो लेके चले हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो व्यक्ति विशेष या जो हमारे वो आके उत्तर प्रदेश में बाहरी राज्य से आके कह रहे हैं वो सिरे से एकदम खारिज है, उनको गलत कह रहे हैं। जी, बाहरी राज्य से कहना उचित थोड़ा नहीं होता, क्योंकि इंडिया है और इंडिया में नहीं देश के हैं ना, बाकी कंट्री राज्य के वो अलग हैं। हाँ, तो राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, देश के तो ही हैं, भारत देश के वो भी नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक मैं भी हूँ। विरोधियों द्वारा भी परस्पर ये कहा जाता है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है वो कहते हैं कि सिर्फ एक जाति विशेष के लोग एसडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। इस तरह का आरोप लगातार लगता है, किस तरह से देखते हैं आप? आपकी बात सही है, ये प्रोपोगंडा फैलाया गया न्यूज चैनलों में, मैं भी पढ़ा था, मैं भी देखा था, मुझको कष्ट भी हुआ था। आज देख लीजिए क्या स्थिति मौजूदा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, वर्ग विशेष को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर कोई अभी सही बोल दे तो उसको जो है मुकदमे लगा के जेल के अंदर कर देंगे। जी जी। तानाशाही रवैया, हिटलर शाही रवैया आप खुद ही देख रहे हैं और एक दूसरे को आरोप लगाएंगे। हाँ, आप जो है लगभग 2002 से राजनीति में सक्रिय रूप से जो है समाजवादी पार्टी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि 2022 के चुनाव को, क्या लगता है कि इस बार सरकार बन पाएगी? 2022 में हम ये बता रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और सर्व समाज के हितों की रक्षा करते हुए जो व्याप्त भ्रष्टाचार हैं सरकारी व्यवस्थाओं में, जैसे तहसील हुआ, ब्लॉक हुआ, मैं जिन जिन जगहों पे जा रहा हूँ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तहसील और ब्लॉक में तो जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, यहाँ पूरा प्रचंड रूप में भ्रष्टाचार है। तो इसको निजात देने के लिए ही मौजूदा सरकार को हटाने का काम जनता जनार्दन कर रही है और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर हम बात करें लम्हुआ विधानसभा की, स्पेशली हम बात करें क्योंकि आप लम्हुआ विधानसभा के अंतर्गत ही आपका निवास भी है,
तो लम्बुआ विधानसभा के अंतर्गत किस तरह से देखते हैं आप शासन प्रशासन को इस मौजूदा सरकार में? मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा गांव मकसूदन ग्राम पंचायत है जिसकी आबादी 2500 के करीब में है और मैं वहीं का रहने वाला हूं। अब आपको साफ बताएं कि जो है हमारे यहाँ 90% जो है साइकिल पर ही वोट पड़ेगा, अन्य पार्टियों की जमानत वहां से जब्त होगी। यही हाल अन्य ग्राम पंचायतों में हमारी विधानसभा लबुआ 190 में माननीय संतोष पांडे जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी बन के यहाँ से जाएंगे लखनऊ। मेरा क्वेश्चन ये है और कि आपने मौजूदा सरकार में, जो मौजूदा सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें आप जो है ये शासन और प्रशासन को लम्बुआ में किस तरह से देखते हैं, क्या किस तरह से उसके कार्यविधि को देखते हैं? अब आप मान के चलिए, जैसे लबुआ की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो मौजूदा विधायक जी थे जी, उन्होंने कोई वर्क नहीं किया 5 साल। उनके कुशासन से और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, ठोको नीति, उसकी व्यवस्थाओं से तंग आकर मान के चलिए विधानसभा लबुआ में प्रचंड बहुमत से समाजवादी सरकार आएगी और इनकी जमानत जब्त होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि वो आपके वर्ग से जुड़ा हुआ, कि जो जैसे आपके ही जो है जो और भी साथ के लोग होंगे जिनकी कहें तो दिव्यांग रूप से थोड़ा सा, तो क्या इनके लिए कोई व्यवस्था अखिलेश जी करेंगे या जो है कोई आश्वासन दिया है आपको इस तरह का कोई, क्योंकि आप मिलने भी गए थे, तो क्या कोई आश्वासन दिया, कोई बातचीत हुई थी इस पर? अब आपको मैं बताऊं, इसी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में 58,159 जब सहायक पंचायत की नियुक्ति की गई, तो उसी समय से मैं एक्टिव हुआ। इस व्यवस्था पे देखा कि जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए दिव्यांग की श्रेणी में ला दिया और जो सिस्टम है, हमारी साइज के व्यक्ति हैं, सारे लोग वंचित हैं इस व्यवस्था से। तो मैंने कलेक्टर साहब सुल्तानपुर से मिला कि साहब अगर पंचायत सहायक की नियुक्ति निकली है तो उसमें जो है हम लोगों को एडजस्टमेंट करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग तो बॉर्डर पे तैनात हो नहीं सकते, लेकिन बाबू स्तर का काम कर सकते हैं और ये सारा काम। तो उन्होंने कहा कि आपके स्तर की व्यवस्था, जो आपको दिव्यांगता की श्रेणी में 4% दिया गया आरक्षण, उसमें आप लोग नहीं आ रहे हो। तो मैं जो है मौजूदा सरकार से तो नहीं कह पाया, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भैया आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि हमारी आबादी, हमारे समाज की व्यवस्था कम जरूर है, लेकिन 4% जो दिव्यांग की श्रेणी में आती है उसमें हम लोगों को एडजस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग पूरा वर्क कर नहीं सकते हैं। जो एक जनरल कैटेगरी के लोग, सामान्य व्यक्ति करते हैं, उसको तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन बाबू स्तर का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं ये हमारा खुद का ले लीजिए, मैं कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हूँ, ट्विटर चलाने में एक्सपर्ट हूँ, सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब में एक्सपर्ट हूँ। और कंप्यूटर चलाने के मामले में आप सोचिए कि आप टाइपिंग करने में पिछड़ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं पिछड़ूंगा। फिर भी जो है मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि साहब हमारे लोगों का जो है एडजस्टमेंट करवा दीजिए। ग्राम पंचायत में 6,000 है वेतन, फिर भी हमारे लोगों का गुजारा भत्ता चलेगा, सिस्टम चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका सिस्टम नहीं है, जिस ग्राम पंचायत का जिस कैटेगरी का प्रधान होगा उसके तहत में, और इसमें क्या है कि आपका परसेंटेज के आधार पर नियुक्त होना, यदि आपका हाई परसेंटेज जाएगा तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। अब आप बताइए 2002 के, 2004 के, माने 2010 के पहले जितने भी बंदे पढ़े लिखे हैं उनका परसेंटेज 80%, 90%, 85% नहीं आएगा। हाँ, लिखित परीक्षा करवा दीजिए, हम लोग पास हो जाएंगे, लेकिन जो 85% ला रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। तो लेकिन अगर परसेंटेज के आधार पर हो रहा है तो हम लोग तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे ना। जी। हाँ, इसलिए हम भी पिछड़ जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से मेरी भी बात हुई कि साहब मुझे करवा दीजिए, बोले कोई चारा नहीं है, नहीं हो पाएगा आपका। तो अखिलेश जी से बात हुई इस मुद्दे? अखिलेश जी से हमारी बात नहीं हो पाई इस मुद्दे पर, क्योंकि वो उनके पास मैं उस समय पे गया जब टिकट का वितरण चल रहा था। समय ज्यादा नहीं मिला, 2-3-4 मिनट का ही समय मिला। तो हालचाल लिए, बाकी सिस्टम में, और कहे कि आप क्षेत्र में जाइए, विधायक जी को अपने जिता के लाइए, जो आपके क्षेत्रीय जिनको टिकट दे दिया जा रहा है, जिनको भी फाइनल कर दिया जाए उनको जिता के लाइए। समाजवादी पार्टी में जो है वर्तमान समय में महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए और युवाओं के लिए, इसके साथ साथ किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता है जी, और जो है महिलाओं के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था की गई है। जी जी। ऐसे में जो है आपके लिए क्या अभी तक कोई घोषणा पत्र में कुछ नहीं, हमारे लोगों के लिए कोई वादा नहीं किया गया है। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों के बारे में जानकारी ना मिली हो, उनके आधिकारिक जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से उनको जानकारी
जानकारी ना हो पाई हो तो हम लोगों को उस कैटेगरी में नहीं रखे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग हमारे लोगों की बात पहुँचाएं वहाँ पर। फिलहाल आपको और उम्मीद है हमारे अभी अखिलेश जी से? जरूर उम्मीद है, अगर फिर मौका मिला, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई अगर, तो मैं अपनी बात को जरूर उनसे कहूँगा कि भैया इस पर्पज पर जो है आप चीफ मिनिस्टर हो, हम लोगों के हित के लिए भी बात कर दीजिए। समाज में हम लोग भी हैं, अगर इन व्यवस्थाओं से वंचित कर देंगे तो बाकी घर द्वार वाले क्या करेंगे। मान लीजिए मैं तो शिक्षित हो गया, हमारा सम्मान घर गाँव परिवार में मिलता है, आपकी विधानसभा में देख रहे हैं वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन अन्यत्र और जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं वो तिरस्कृत की भावना से देखे जाते हैं। इसलिए जो है बड़ा मुद्दा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपके वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज में किस तरह से जो है बहुत दिक्कतें होती हैं, किस तरह से जो है दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, बहुत सी सारी दिक्कतें। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं ये बताऊं कि वो उपहास के कारण बन जाते हैं, जिस भी व्यवस्थाओं में जाते हैं उनके घर परिवार के लोग भी कम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आर्थिक इनकम का युग है। आर्थिक इनकम वो जब दे नहीं सकते हैं जी जी। तो जब दे नहीं सकते हैं तो उनको जो एक परिवार की सामान्य की व्यवस्था चलती है, जैसे परिवार में 10 लोग हैं, सबको भोजन पानी मिलेगा तो उनको भी मिलेगा। हाँ, लेकिन उनकी खास कैटेगरी व्यवस्था नहीं चल पाती है। खास कैटेगरी की व्यवस्था उनकी चल पाएगी तभी जब वो आर्थिक से मजबूत होंगे और कहीं कुछ ना कुछ जॉब करेंगे या अन्य माध्यमों से अपना जो है अर्निंग करके परिवार को देंगे, परिवार चलाने की हैसियत रखेंगे तो उनको भी सम्मान मिलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बनती है, सपा सरकार की बनती है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को ध्यान देना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जो योगी सरकार है, आपको ये कैसी लगती है? अब आप ये विकास के मुद्दे पर, क्योंकि विकास के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट फेल है। रही बात केंद्र की, मोदी सरकार की, मोदी सरकार ने किसानों का जरा सा जो है नमक के बराबर दिया है, जो सम्मान निधि चल रही है, और जो अभी सम्मान निधि 2000 हर चौथे महीने दे रहे हैं, बढ़ाने की बात चल रही है, बढ़ाने की, लेकिन बढ़ेगी नहीं, वो उनका अपना का सिस्टम है, क्योंकि 10,000 मानदेय चल रहा है, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। एक लॉलीपॉप भले दे दें 2024 में गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन बढ़ाना संभव नहीं है। और जैसे कि अब ये राशन बांट रहे हैं फ्री में, राशन इनके पास रखने की जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे। जो 10 बीघा 50 बीघे का काश्तकार है उसको भी राशन दे रहे हैं, 4 किलो 5 किलो में खरीद ले रहे हैं, और हमारा युवा जो है IT करके और TT करके BEd BTC करके MBA करके सड़क पर घूम रहा है। हमारे ना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बाबा जी को खबर है, ना हमारे प्रधानमंत्री योगी जी को खबर है, मैंने मोदी जी को है। और योगी जी मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि भाई हमारे नज़दीक हैं, हमारे CM हैं, इसलिए बार बार इनका ही सिस्टम, क्योंकि ये दर्द ज़्यादा दे रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश को। एक अभिनेत्री हैं, जहाँ शायद आप बखूबी जानते होंगे, कंगना रनावत जी, वो कहती हैं कि 2014 के बाद जो है वो आज़ादी मिली। व्यक्तिगत उनकी सोच है, क्या कहेंगे? नहीं, उनकी व्यक्तिगत सोच है। आज़ादी जब हुई तो मैं नहीं जानता, 1947 के बाद मैं पैदा हुआ हूँ, तो आज़ादी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अब उनको व्यक्तिगत 2014 में मिल गई तो उनको स्वीकार हो, लेकिन हमें 2014 की आज़ादी वाली तो स्वीकार व्यवस्था नहीं है। हमको तो 1947 वाली आज़ादी ही स्वीकार है, और हमारे ही समाज के हमारे ही दादा बुजुर्ग और उसमें अपनी आहुति दिए हैं, तो हम उनको सलाम करेंगे जिन्होंने देश आज़ाद कराया है। और 14 की आज़ादी या मोदी की आज़ादी, ये हम इसको नहीं मानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामकलप यादव जी, जो कि एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी से, लम्हुआ विधानसभा सुल्तानपुर से, जो कि 190 लम्हुआ विधानसभा है। तो आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।